हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नरेटिव एस्से को डिस्कस करेंगे। नरेटिव एस्से क्या होता है और इसको कैसे लिखते हैं और इसको लिखने का आसान तरीका क्या है। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि एस्से कितने टाइप्स के होते हैं और एस्से को कैसे लिखा जाता है और इसकी कौन कौन सी काइंड्स हैं। आज हम डिटेल से एस्से राइटिंग सीखेंगे कि कौन सी काइंड्स को हम कैसे लिख सकते हैं, उसमें क्या की पॉइंट्स होते हैं और उसका जो बिगनिंग है, मिडल है, एंड है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एस्से राइटिंग एक मेजर क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो कोई भी एस्से हम लिख सकेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एस्से का जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। एस्से का कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए एस्से को डिस्कस करते हैं और उसकी जो काइंड है नरेटिव एस्से उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ नरेटिव एस्से और उसको कैसे लिखते हैं और कौन से एस्से इस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, व्हाट इज़ नरेटिव एस्से। इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नरेटिव एस्से, नरेटिव उसके वर्ड शो कर रहा है कि नरेशन को डिस्कस करना, कोई स्टोरी, एक्सपीरियंस, इन तमाम चीज़ों को हम अपनी वर्डिंग में लिखते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ नरेटिव एस्से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ डिपिक्ट करते हैं, कुछ लिखते हैं, इट्स आल्सो काइंड ऑफ नरेटिव एस्से। तो आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। नरेटिव एस्से, टाइप ऑफ एस्से इन विच यू टेल अ स्टोरी फ्रॉम योर लाइफ और इमेजिनेशन। मीन्स नरेटिव एस्से में क्या करते हैं कि इसमें आप अपनी स्टोरी को डिस्कस करते हैं, अपनी लाइफ को डिस्कस करते हैं, अपनी इमेजिनेशन को डिस्कस करते हैं। इमेजिनेशन में क्या है कि आपके माइंड में जो तख़य्युलात आते हैं, अपनी लाइफ के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं उसको आप डिस्कस करते हैं। इट्स नरेटिव एस्से। इट हैज़ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि कोई भी एस्से हम लिखेंगे तो इसके 3 पार्ट्स ज़रूरी होंगे। बिगिनिंग होगी, मिडल है, उसके बाद एंड है। चाहे नरेटिव एस्से है, चाहे डिस्क्रिप्टिव है, चाहे आर्गुमेंटेटिव है, किसी भी टाइप का एस्से होगा तो उसके 3 पार्ट्स बहुत ज़रूरी हैं और 3 पार्ट्स के बगैर एस्से मुकम्मल नहीं हो सकता। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि नरेटिव एस्से में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। तो नरेटिव एस्से में हम स्टोरी टाइप लिखते हैं, इमेजिनेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, व्हाट्स योर इमेजिनेशन, उसके बारे में जितने भी थॉट्स, आइडियाज़ और की पॉइंट्स होंगे वो आप इस किस्म के एस्से में लिखेंगे। इट्स अ नरेटिव एस्से। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि हमने कोई भी टॉपिक चूज़ करना होता है। टॉपिक में कोई रियल टॉपिक हो सकता है, आपकी इमेजिनेशन हो सकती है या कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप रियल बेस पे कोई भी एस्से लिखें। आप एक्सपीरियंस को भी डिस्कस कर सकते हैं, उसमें इमेजिनेशन को भी डिस्कस करते हैं और भी तमाम चीज़ें जो आपकी लाइफ के बारे में हैं उसको एक स्टोरी में लिखेंगे। देन इट्स योर नरेटिव एस्से। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं कौन कौन सी हैं, जिसमें like my first day at college, my first day at college, it's a kind of narrative essay, means it's a example of narrative essay। उसके बाद a memorable journey, कोई भी जर्नी है उसके बारे में आप कुछ लिखते हैं, इट्स आल्सो काइंड ऑफ नरेटिव एस्से। उसके बाद जो थर्ड फॉर्म है, डिफ़िकल्ट टाइम इन माई लाइफ, इट्स आल्सो काइंड ऑफ नरेटिव एस्से। मीन्स जितना भी टफ टाइम आपने गुजारा है, इट्स योर एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सपीरियंस को डिस्कस कर रहे हैं, इट्स आल्सो
kind of narrative essay. It's example of narrative essay means अपनी स्टोरी को डिस्कस करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को डिस्कस करते हैं. इट कैन बी रियल, इट कैन बी इमेजिनेशन, और आपका इसमें एक्सपीरियंस होता है. उसके बाद एसे को लिखते कैसे हैं, आइए उसको देखते हैं. सबसे पहले किसी भी एसे को लिखते वक्त उसका इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है. और बड़ी क्लासेस में अगर पीएमएस की बात करें, सीएसएस की बात करें, तो उसमें आउटलाइंस को भी डिस्कस किया जाता है कि सबसे पहले हम आउटलाइंस को डिस्कस करेंगे कि इसमें हम क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं, उनका सलूशन क्या है, और तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे. अब इंट्रोडक्शन में क्या आ सकता है, अगर नरेटिव एसे की बात करें तो प्लेस है, टाइम है और डेस्टिनेशन है. मींस कोई भी प्लेस है, टाइम है और कोई भी चीज़ को आप डिस्कस कर रहे हैं तो उसका इंट्रो देंगे, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि इस प्लेस के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, इसका ये टाइम है और इसका ये एंड होगा. मींस इंट्रोडक्शन में आप थोड़ी सी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे ताकि जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको समझने में आसानी हो. उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है इट्स बॉडी पार्ट, रिटन बॉडी पार्ट. आपने बॉडी पार्ट को लिखना है और उसको एक सीक्वेंस में लिखना है. अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ये बताएंगे टेल्स व्हाट हैपन इन दिस सिचुएशन. मतलब जो भी चीज़ आप लिखने जा रहे हैं उसको एक ऑर्डर में लिखेंगे. उसमें फैक्ट्स हो सकते हैं और डिटेल हो सकती है. बॉडी में जो आपने कोई भी चीज़ को ऐड करना है तो उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए. मींस अगर आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं तो आपने स्टार्टिंग से उसको बताना है, अपनी अर्ली लाइफ को डिस्कस करना है. ये नहीं करना कि आपने पहले अपनी लेटर लाइफ को डिस्कस करें उसके बाद अपने चाइल्डहुड को डिस्कस करें. मींस अगर आप अपने बारे में कोई भी ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपने चाइल्डहुड से स्टार्ट करना है, उसके बाद अपनी एजुकेशन और वो तमाम चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप आपकी ज़िंदगी में आई हैं या आपका एक्सपीरियंस हुआ है. तो इट्स अ बॉडी पार्ट. उसके बाद एंड पे जो क्या है, एंड पे इट्स अ कंक्लूजन. अब कंक्लूजन में वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर लिखने हैं जो आपने ऊपर डिस्कस किए हैं, जो इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए हैं, उसके बाद बॉडी पार्ट में डिस्कस किए हैं. उस तमाम दोनों चीज़ों को कंक्लूड कर देना है, तब आपका एसे कंप्लीट हो जाएगा. मींस स्टार्टिंग में जो चीज़ें आपने मेंशन की हैं उसी को तरतीब से लेते आना है और उसको मिडल में बॉडी में ऐड कर देना है. उसके बाद उसका कंक्लूड कर देना है, उसकी कंक्लूजन दे देनी है कि मैंने क्या क्या चीज़ों को लिया है, उसकी डिटेल दी है. उसके बाद एट द एंड इट्स अ कंक्लूजन. तो ये एक सीक्वेंस है एसे लिखने की. अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम नरेटिव एसे में इस तरतीब को लिखें, इस तरतीब के मुताबिक एसे को लिखें. आप किसी भी काइंड्स को अगर लेंगे तो सीक्वेंस यही होगा. इंट्रोडक्शन है, उसके बाद बॉडी पार्ट है, उसके बाद कंक्लूजन है. 3 पार्ट्स के बगैर आपका एसे कंप्लीट नहीं हो सकता. और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपसे कितने वर्ड्स का एसे पूछा गया है, किस किस्म का एग्ज़ाम है. इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर. एग्जामिनर आपसे किस किस्म का एसे पूछ रहा है. लेकिन ये 3 पार्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये 3 पार्ट्स नहीं होंगे तो आपका एसे कंप्लीट नहीं होगा. तो एट द एंड कौन कौन सी टिप्स आपने माइंड में रखनी है जो बहुत ज़रूरी है. लाइक अगर आप नरेटिव एसे लिख रहे हैं तो उसमें जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपने फर्स्टली सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है. मीन्स क्योंकि आप अपनी स्टोरी बता रहे हैं और स्टोरी में आप अपने पास्ट को डिस्कस करते हैं तो इसीलिए सिंपल पास्ट को डिस्कस करना है. उसके बाद सेकंड वन है कि इसको सीक्वेंस में लिखना है. फर्स्ट, देन, आफ्टर, दैट, फाइनली. मीन्स आपने फर्स्ट जो चीज़ आएगी उसको डिस्कस करना है, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है या लाइन है उसके बाद देन का वर्ड यूज़ करके नेक्स्ट को डिस्कस करना है. उसके बाद फाइनली जो चीज़ आपने लिखी है उसका कंक्लूजन दे देना है. उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है आपने उसमें
ऐड करनी है, उसमें एक्सप्रेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हैप्पी हैं, स्केयर्ड हैं, एक्साइटेड हैं, और ये तमाम जो वर्ड्स हैं या जो सेंटेंसेस हैं इस किस्म के, उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गुड इम्प्रेशन डालते हैं आपकी राइटिंग पे। तो ये था एक वे के नरेटिव ऐसे हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जितना हो सके आपने इसको सिंपल वर्डिंग में लिखना है। सिंपल सेंटेंस होने चाहिए, सिंपल वर्ड्स होने चाहिए। सिंपल सेंटेंस मींस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना यूज़ करें, सिंपल सेंटेंस यूज़ करें, और जो सेंटेंस यूज़ करें उसका एक मीनिंग हो, एक स्ट्रक्चर हो, और जो रीडर है वो इसको समझे। मेन जो पर्पस होता है आपके ऐसे राइटिंग का कि रीडर इसको समझ सके, रीडर इसको पढ़ सके, और रीडर जान सके कि एक्चुअल में आप क्या बताना चाह रहे हैं और आपका मेन मोटिव क्या है। तो इन तमाम चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, और इन तमाम चीज़ों को आपने माइंड में रखना है कि आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सिंपल होना चाहिए। और अगर आप नैरेटिव ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करें, क्योंकि आप अपनी स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इट्स नैरेटिव ऐसे। इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे कि अगर उस काइंड में कोई टॉपिक आता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे देन यू कैन ईजली लर्न एनीथिंग, मीन्स आप जल्दी से लिख सकेंगे और बहुत सारी वोकैबुलरी आपके माइंड में आ जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जस्ट वीडियोस को सुन के उसके बाद फाइनल टच देने की कोशिश करेंगे कि मैं लिख लूँगा, मैंने वीडियो सुनी है या वीडियो के थ्रू मैंने नॉलेज काफ़ी गेन किया है, मैं लिख लूँगा, देन ये आपकी रॉन्ग परसेप्शन है, रॉन्ग आइडिया है। अगर आप इस चीज़ को माइंड में रखेंगे तो आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकेंगे। तो इट्स अ नरेटिव ऐसे जिसमें तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद बॉडी पार्ट होना चाहिए, और उसके बाद कंक्लूजन होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें होंगी तो आप कोई भी ऐसे लिख सकेंगे। अगर तीनों में से एक भी मिस है तो आपका ऐसे इनकम्प्लीट है और आप कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं दे सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट काइंड को डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें मिस हो गई हैं नैरेटिव एसे में, उसको नेक्स्ट काइंड में डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।